पुरुषोत्तम नारायणाय नमः। सर्वावतारी मंगलकारी अनुपम अभिनव जन मनहारी। छवि उज्ज्वल और नाम सुपावन सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण। तुम लोग अब यहाँ क्या लेने आए? वहां मुझे अकेले छोड़कर चले गए थे ना? तो हम और क्या करते लाखा भाई? रामा और नाजा के सर पर खून सवार था। यदि आज हम अपनी जान बचाकर वहां से ना भागे होते तो आज हम जीवित नहीं बचते। और फिर ये मत भूलो लाखा भाई कि हमने भी आपके लिए ही उन दोनों से बैर मोड़ लिया है। अगर तुम भी हमसे मुंह फेर लोगे तो हम कहां जाएंगे? अब तो वो दोनों भी हमारे जान के दुश्मन बन गए हैं। उनके रहते हम इस गांव में भी नहीं घुस सकते। लेकिन अगर वो जिंदा ही ना रहे तो? क्या? पर उन्हें मारेगा कौन? उनका सामना करने की ताकत हम में से किसी में भी नहीं है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। जानता हूं। हम उन्हें सामने से नहीं छुप कर मारेंगे। कैसा हो अगर उन्हें उन्हीं के घर में सोते हुए जिंदा जला दिया जाए? तो ठीक है, आज की रात उन्हें हमेशा के लिए उन्हीं के घर में सुला देते हैं। अरे रामा, ओ बेटा ना जा, घर में आग लगी है। अरे पूरे घर में आग लगी है बेटा। आग? आग। रामा ना जा, तू ना जा, तू माँ बेटा जल्दी बाहर निकलो। चलो माँ को लेके चलो। माँ 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 क्या हुआ? माँ माँ लाखा! काश कि हम उन्हें उन्हीं के घर में मरते हुए अपनी आंखों से देख पाते। बड़े भक्त बनते थे ये स्वामी नारायण भगवान के। अब सोच क्या रहे हो? बर्बाद कर दो इनके खेतों को, आग लगा दो इस फसल को। अगर उनमें से कोई जीवित बच भी जाए तो उसके पास शेष कुछ नहीं होना चाहिए। हम तो बर्बाद हो गए, सब कुछ नष्ट हो गया, सब जल गया बेटा। मैं जानता हूं
इसके पीछे उस लाका का हाथ है माँ। यही नहीं नाजा, उसने तुम्हारे खेत भी बर्बाद कर दिए हैं और वहाँ रखे अनाज भी जला दिए हैं। आज वो मेरे हाथों से जीवित नहीं बचेगा। नहीं बेटा, तुम्हें स्वामी जी की शपथ है, तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे। क्यों नहीं माँ? उस दुष्ट ने हमारे वर्षों से सहजे बसाए घर को आग के हवाले कर दिया, हमारी लहलाती फसल को, अनाज को बर्बाद कर दिया, और तुम हमें स्वामी जी की शपथ देकर रोक रही हो। नहीं माँ, उस दुष्ट को सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ माँ, उन लोगों ने इस गांव को जुए और शराब का अड्डा बना रखा है। ऐसे लोगों का अंत करने में पुण्य ही मिलेगा। इसलिए आप अपनी शपथ वापस लें और हमें जाने दें। आज वो पापी पाताल से भी ढूंढकर मैं उसे यमलोक पहुंचा दूंगा। पाप और पुण्य का हिसाब ईश्वर का काम है बेटा, मनुष्य का नहीं। इसलिए ये सब तुम उस ईश्वर पर छोड़ दो। मैं भी कदापि ये नहीं चाहती कि तुम्हारे वो हाथ किसी के खून से रंगे जिन हाथों से तुमने स्वामी सहजानंद जी और उनके भक्तों की सेवा की है। और रही बात सजा की, तो उसके लिए स्वामी सहजानंद जी हैं। जब उनके पापों का घड़ा भर जाएगा तो प्रभु उन्हें अवश्य दंड देंगे। लेकिन माँ, अगर इस समय हम चुप बैठे तो वो लोग फिर उत्पात मचाएंगे, फिर से संतों को प्रताड़ित करेंगे। किंतु बेटा, हम जब यहाँ रहेंगे ही नहीं तो वो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? ये आप क्या कह रही हैं माँ? हम उनसे डर के कायरों की तरह इस गांव से भाग जाएंगे? लोग हमें कायर कहेंगे माँ, कायर। नहीं, उनके डर से नहीं, उनके भले के लिए। उन्हें हमसे बैर है ना। जब हम ही यहाँ नहीं रहेंगे तो वो बैर किससे रखेंगे? वैसे भी स्वामी श्री सहजानंद जी कहते हैं, जिस स्थान पर कोई व्यक्ति पूजा और पाठ, सत्संग शांति से ना करने दे, उस स्थान को त्यागने में ही बुद्धिमानी है। इसलिए मैं ये आज्ञा देती हूँ कि हमें इस गांव को छोड़कर और किसी ऐसे स्थान पर चलना चाहिए जहाँ पर प्रभु की भक्ति और सत्संग हम शांति से कर सकें। शायद ईश्वर भी यही चाहते हैं। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है माँ। हाँ माँ। पर हम जाएंगे कहाँ? हाँ, हम कहाँ जाएंगे? हम भान खांचर जी के राज्य में चलते हैं और वहीं रहकर जीवन यापन करेंगे और प्रभु की भक्ति करेंगे बेटा। इस धरा में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो आस्तिक होते हैं और प्रभु की भक्ति करते हुए धर्म के मार्ग को अपनाते हैं, और दूसरे जो नास्तिक होते हैं, जो ना ही तो प्रभु में विश्वास करते हैं और ना ही धर्म के मार्ग को अपनाते हैं। और इन्हीं में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले को कष्ट देते हैं। वो ऐसा करते समय ये भूल जाते हैं कि धर्म कर्म के मार्ग पर बाधा पहुंचाकर वो खुद के ही जीवन रूपी मार्ग को कठिन बनाते हैं, क्योंकि उनके इस कार्य से वे ना तो जीते जी सुखी रह पाते हैं और मरने के बाद भी उन्हें इस धरती पर नरक की पीड़ा को भोगना पड़ता है। अतः सभी मनुष्य को चाहिए वो किसी भी धर्म कर्म करने वाले सत्पुरुषों के मार्ग पर बाधा न डालें। इसी में उनका और सारे जगत का कल्याण है। जय हो बोलो स्वामी सहजानंद महाराज की, बोलो स्वामी सहजानंद महाराज की। नारायण स्वामी नारायण। तिनका कर जिसे बनवाया निज हाथ, आज उसी घर से
सदा को छूट रहा है साथ। प्राण से प्यारा था जो ठिकाना, आज पड़ रहा छोड़ के जाना। आज इस पल अधर्म के कारण छूट गया प्यारा घर आंगन। क्षमा करें भान खाचर जी, हमें कोई दान दक्षिणा नहीं चाहिए। हम तो केवल आपसे एक विनती करने आए हैं। आप कौन हैं भाई, और आप हमसे क्या विनती करना चाहते हैं? हम परदेसी हैं भान खाचर जी। मेरा नाम नाजा जोगिया है। ये मेरा भाई रामा और ये हमारी माता जी हैं। हम आपके राज्य में शरण लेना चाहते हैं क्योंकि हमारे गांव में कुछ अधर्मी लोगों ने आतंक मचा के रखा है। इसीलिए हम आपके यहाँ रहने की अनुमति चाहते हैं। आप बड़े उदार, परोपकारी और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले हैं। इसीलिए हम आपके पास बड़ी आस से आए हैं और हमें विश्वास है कि आप हमें अपने राज्य में शरण अवश्य देंगे। निसंदेह हम आपको अपने राज्य में शरण लेने की अनुमति देते हैं क्योंकि हम और हमारी प्रजा भगवान में बड़ी आस्था रखते हैं और आप तो साक्षात सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण भगवान के भक्त हैं। स्वामीनारायण भगवान सदैव आपकी और आपके राज्य की रक्षा करें। प्रणाम। लाखा भाई, मैं आपके दुश्मनों की खबर लेकर आया हूँ। तो जल्दी बताओ मेरा मन, मेरे दुश्मन इस वक्त किस स्थान पर है? कसम चौपड़ की, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। बताओ कहाँ गए हैं वो? उन लोगों ने भान खाचर जी के यहाँ शरण ली है। ओ, तो भान खाचर के यहाँ शरण ली है उन्होंने। बड़े बदकिस्मत हैं वो जो मुझसे पीछा छुड़ाकर भान खाचर के यहाँ चले गए। जब कोई मनुष्य अपनी मनुष्यता भूलकर शत्रुता पर उतारू हो जाता है और उन्हें कष्ट पहुंचाने की ठान लेता है तो उसकी बुद्धि और उसका विवेक भी उसका साथ छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में वो ये भूल जाता है कि बुराई चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, अंत में उसे अच्छाई के हाथों हारना ही पड़ता है, क्योंकि सत्य न कभी मरता है और ना ही कोई उसे मिटा सकता है। और प्रभु के भक्तों के साथ तो कोई भी ऐसा करके विजयी नहीं हो सकता, फिर चाहे वो कितना ही छल कपट कर प्रयास क्यों न कर ले। जीत अंत में उसी की होती है जो सच्चाई और नेकी की राह पर निडरता से चलता है, जिसके साथ प्रभु की भक्ति और उनका आशीर्वाद होता है, क्योंकि धर्म और प्रभु में आस्था रखने वाले के साथ प्रभु सदैव ही रहते हैं। क्योंकि सत्य तो यही है कि मैं ही भक्त हूं और मैं ही प्रभु भी। मुझ में और मेरे भक्तों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए निस्वार्थ और निडर होकर मेरी भक्ति करो। मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसी में तुम्हारा और सारे जगत का कल्याण है। स्वामीनारायण भगवान की जय। गजानन महाराज की जय। गजानन महाराज की जय। माँ, हमारा घर तो जम गया, अब बहुत जोर से भूख लगी है। आप भोजन की तैयारी कीजिए। अवश्य बेटा, किंतु मैं ये सोच रही हूँ कि आज इस घर में हमारा पहला दिन है, तो क्यों ना आज हम संतों को ही सबसे पहले भोजन कराएं? ये तो बड़ा ही उत्तम विचार है माँ। आज हम संतों को भोजन कराएंगे।
और कल से हम दोनों भाई मिलकर नए व्यापार की शुरुआत करेंगे। जाइए, आप भोजन की तैयारी कीजिए, तब तक मैं संतों को बुलाकर लाता हूँ। ये आपने ठीक नहीं किया है भान खाचर। आपने हमारे शत्रुओं को अपनी शरण में रखकर हमारी मित्रता का परिहास किया है। ये तुम क्या बोल रहे हो मित्र लाखा? तुम जानते हो, जब तुमने हमारी जान बचाई थी तभी से हम तुम्हें अपना सबसे परम मित्र मानते हैं। आखिर तुम ये किन शत्रुओं की बात कर रहे हो? मैं उसी नाजा जोगिया, उसके भाई रामा और उसकी मां सावित्री की बात कर रहा हूं। क्या क्या? हाँ भान खाचर, ये सच है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो ये देखिए मेरा पांव। उनका दिया ये घाव तो कुछ दिनों या महीनों में भर जाएगा, लेकिन उन्होंने जो मेरा अपमान किया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। तो बताओ, हम ऐसा क्या करें उन स्वामीनारायण भक्तों के साथ जिससे तुम्हें हमारी मित्रता पर अविश्वास न हो? वही जो न्याय सदियों से होता आया है। खून के बदले खून, आंख के बदले आंख और पांव के बदले पांव। यदि आप हमारे सच्चे मित्र हैं तो उन तीनों के पांव कटवाकर उन्हें अपने राज्य में अपमानित करके अपने राज्य की सीमा के बाहर फेंकवा दीजिए। तभी हमारे जख्मों को तुम्हारी मित्रता का मरहम लगेगा। नाजा भाई, आपको अभी इसी समय भान खाचर जी ने बुलाया है। कृपा करके आप मेरे साथ अभी और इसी समय चलिए। किंतु इस समय तो हम साधुओं और गरीबों को भोजन करा रहे हैं। आप कुछ देर ठहर जाइए। क्षमा करें, किंतु महाराज ने आपको अभी और इसी समय बुलाया है। ठीक है, आइए। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। कहिए महाराज, क्या आदेश है? क्षमा कीजिए नाजा जोगिया, आपको अभी इसी समय अपने परिवार के साथ हमारा राज्य छोड़कर जाना होगा। क्षमा कीजिए महाराज, हमसे कोई अपराध हो गया है क्या? नहीं नाजा, आपने कोई अपराध नहीं किया है। यह हमारी मजबूरी है, इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। क्या मैं आपकी मजबूरी जान सकता हूं महाराज? क्योंकि अगर आप हमें बता देंगे तो शायद हमारे मन में यह शंका कभी नहीं आएगी कि आपके जैसे पुरुषार्थी महाराज ने हमें किस वजह से अपने राज्य से जाने का निवेदन किया है। ये निवेदन हम आपसे लाखा की मित्रता का ऋण उतारने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक बार लाखा ने हमारी जान बचाई थी, अन्यथा। मैं समझ गया महाराज, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। जय स्वामीनारायण। हमें गलत मत समझना नाजा जोगिया। आपको गलत समझने का सवाल ही नहीं उठता महाराज, क्योंकि हम जानते हैं आपका दिल बहुत बड़ा है, आप बड़े दयालु हैं और वो लाखा आपको मजबूर कर रहा है। हमें आज्ञा दीजिए। मन तो नहीं है, किंतु वचन की बेड़ियों के कारण हम आपको आज्ञा देते हैं। किंतु यदि आप चाहें तो हमारे पड़ोसी मित्र वासुर खाचर जी के राज्य में चले जाएं। वहां आपको लाखा भी कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। आपकी इस नेकी के हम सदा आभारी रहेंगे। जय स्वामीनारायण महाराज। जय स्वामीनारायण। पता नहीं कौन सा संकट आने वाला है हम लोगों पर, जो भान खाचर जी ने नाजा को तुरंत बुला भेजा है। आप बेकार में चिंता कर रही हैं माँ। नहीं भाई, माँ की चिंता बिल्कुल सही है। उस दुष्ट लाखा ने हमारा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। उसी के कहने पर भान खाचर जी ने हमें यहाँ से जाने का निवेदन किया है। और अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? उन्होंने हमें अपने मित्र वासुर खाचर के यहाँ जाने की सलाह दी है। वासुर खाचर? किंतु मैंने तो सुना है कि वासुर खाचर एक निर्दयी और क्रूर राजा है। आप चिंता न करें माँ, शायद स्वामीनारायण भगवान की यही इच्छा है
कि हम वहां जाकर हैं, इसलिए अब चलने में विलंब ना करें। चलिए। धरती ही नहीं अपितु इस ब्रह्मांड में जो भी होता है, जो भी हो रहा है, और इस भविष्य में जो भी होने वाला है, वो सब हमारी ही इच्छा से हो रहा है। फिर चाहे वो अच्छा हो या हो बुरा, सब हमारी ही इच्छा अनुसार घटता है। अतः आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करना चाहिए। किंतु ये देखा गया है कि बहुत से मनुष्य इस बात को लेकर दुखी हो जाते हैं कि जब वे ईश्वर की भक्ति और साधना करते हैं तो भी उन्हें कई प्रकार के कष्ट और पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं। किंतु सत्य तो यही है कि इन सब के पीछे भी ईश्वर का कोई ना कोई उद्देश्य छुपा हुआ है, जिसका आभास उसे घटना के घट जाने के बाद ही पता चलेगा, और तब उसे ईश्वर द्वारा उस कार्य के लिए चुने जाने पर दुख नहीं अपितु गर्व महसूस होगा। अतः प्रत्येक भक्त को यही चाहिए कि वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखे, क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों को समय समय पर धर्म की स्थापना करने के लिए अपने भक्तों का चुनाव करते रहते हैं, और इसी में आपका और इस सारे जगत का कल्याण है। बोलो सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, सहजानंद महाराज की जय, सहजानंद महाराज की जय। इतने सारे लोग जमीन पे क्यों रेंग रहे हैं? सुनो बेटा, यहाँ के लोगों को कोई बीमारी है क्या? बीमारी नहीं काका, ये हम सब लोगों का दुर्भाग्य है, और हमारे इस दुर्भाग्य और दुर्दशा का कारण यहाँ के राजा बासुर खाचर हैं। वो कैसे? कि उनके नजर में केवल एक ही सजा है, और वो सजा है गुनहगार के घुटने तोड़ना। हम यहाँ नहीं रहेंगे बेटा, चलो यहाँ से। चोर 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 चोर। रुक, भगता कहाँ है? रुक, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, वरना ये लोग मुझे पकड़ के महाराज के पास ले जाएंगे। किंतु तुमने चोरी की है, उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। चोर चोर चोर, छोड़ दो, चोर चोर चोर, पकड़ लो इसे। धन्यवाद भाई, आपने उसे पकड़कर मुझ पर बहुत उपकार किया है। ले चल अब महाराज के पास। ये तुमने ठीक नहीं किया है। क्या मिल गया तुम्हें मेरे निर्दोष पति को पकड़वा कर? किंतु उसने चोरी की है, सब लोग उसे चोर चोर कह रहे थे। किसी को चोर कहने से कोई चोर नहीं हो जाता। मेरे पति ने कोई चोरी नहीं की है। अगर अपना हक मांगने से ना मिले और उसे जबरदस्ती छीनना पड़े तो क्या वो चोरी है? तुम किस हक की बात कर रही हो बहन? उस हक की जिस पर साहूकार ने डाका डाला। मैंने और मेरे पति ने कई महीनों तक उस साहूकार के वहां राज्य के किसी काम से श्रम किया, किंतु साहूकार हमें ये कहकर पारिश्रमिक देने से टालता रहा कि राज्य के कोष से धन अभी नहीं आया है। इस बीच हमारे जीवन यापन के लिए जो कुछ भी शेष हमारे पास था वो सब हम खर्च कर चुके थे। अब जब हमारा एकमात्र पुत्र बीमार है और उसे बचाने के लिए हमें धन की आवश्यकता है, तब हमने साहूकार से अपना पारिश्रमिक मांगा, लेकिन उसने देने से साफ इनकार कर दिया। कहा कि हमने तो वहां कभी कोई काम किया ही नहीं।
अब मजबूरी में मेरे पति ने साहूकार के वहां से उतना ही धन चुराया जितना हमें उनसे लेना था। पर आपने बिना सोचे समझे मेरे पति को सैनिकों के हवाले कर दिया। अब राजा वासुर उन्हें केवल एक ही सजा सुनाएगा और उसके बाद मेरे पति। मैंने कोई चोरी नहीं की है महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये मेरा ही धन है, इसे मैंने और मेरी पत्नी ने बड़ी मेहनत से कमाया है। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हम अपना फैसला सुना चुके हैं, उस पर अमल किया जाए। भीमा, उसके घुटने तोड़ दो। रुक जाइए महाराज, यह अनर्थ है, आप ऐसा नहीं कर सकते। कौन हो तुम और हमारे निर्णय के विरुद्ध बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्षमा करें महाराज, हम सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण भगवान के भक्त हैं और हम आज ही आपके राज्य में आए हैं। हमने ही इस व्यक्ति को पकड़वाने में साहूकार जी की सहायता की थी, किंतु अब मुझे पता चला कि ये निर्दोष है और मैं आपको ये सत्य बताने आया हूँ। किंतु बहुत देर हो चुकी है, हम अपना निर्णय ले चुके हैं और हमारा निर्णय अंतिम है। क्षमा करें महाराज, एक अधूरे सत्य के आधार पर आप कैसे किसी निर्दोष को सजा दे सकते हैं? बस अजनबी, बस। अब अगर एक शब्द भी और कहा तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो इसका होने वाला है। आप अपने पद और शक्ति के घमंड में आकर न्याय नहीं अपराध कर रहे हैं और इसकी सजा सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण जी भगवान आपको अवश्य देंगे। कौन है तुम्हारा ये स्वामी नारायण भगवान जिसका डर तुम हमें बार बार दिखा रहे हो? हमने तो आज तक किसी भगवान को नहीं देखा, केवल उसके बारे में सुना है। फिर ये स्वामी नारायण भगवान है कौन? वो सर्वावतारी सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण भगवान हैं, जो इस जगत के कल्याण के लिए छपैया में प्रकट हुए हैं। इस समय वो वड़ताल में हैं। उनके हजारों अनुयायी हैं। न जाने कितने ही लोगों का उन्होंने कल्याण किया है और कितने ही घमंडियों का घमंड चूर किया है। उनके नाम स्मरण से ही लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मैं ऐसे श्री हरि की बात कर रही हूँ जिनके अनेकों अनेक नाम इस जगत में प्रसिद्ध हुए हैं। अपने बालपन में घनश्याम रूप में उन्होंने कालीदत्त जैसे असुर का वध किया। और वन विचरण करते हुए अनेक अद्भुत लीलाएं रची। जहाँ उनका नाम नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब स्वामीनारायण गादी पर विराजमान होने के बाद सहजानंद महाराज के रूप में इस जगत का कल्याण कर रहे हैं। ऐसे श्री हरि के नाम का स्मरण करते हुए लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तब तो वो तुम्हारे स्मरण करने से यहाँ प्रकट भी हो सकता है। सही कहा महाराज आपने। भगवान श्री स्वामीनारायण अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहीं भी कभी भी प्रकट हो सकते हैं। यदि ऐसा है तो ये तय रहा कि कल प्रातः तक तुम्हारा ये तथाकथित भगवान अगर हमारे सामने प्रकट हो गया तो हम इस अपराधी को छोड़ देंगे, अन्यथा हम इस अपराधी के साथ साथ तुम सबके भी घुटने तोड़वा देंगे। सैनिक, जाओ उन्हें ले जाकर पानी के कुंड में खड़ा कर दो ताकि वो वहां रहकर अपने उस भगवान को याद कर सके। हम भी तो देखें कि इस कलयुग में कौन सा भगवान प्रकट हुआ है जो इस कलयुग में
इस जगत का कल्याण करना चाहता है। ले जाओ इन्हें और साथ में इस अपराधी को भी कारागार में डाल दो। मैंने पहले ही कहा था तुम लोगों से, ये राजा निर्दयी है, दुष्ट है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं मानी। अब सहजानंद जी इतने कम समय में यहाँ कैसे आ पाएंगे? कौन उन तक हमारा ये संदेश पहुँचाएगा? अब ये संदेशा हम उन तक पहुँचाएंगे माँ। आप देखना, वो हमारे विश्वास के रथ पर सवार होकर अवश्य ही आएंगे। आप बस अपना विश्वास रखो। हाँ माँ, यदि हमारी भक्ति में शक्ति है तो स्वामी यहाँ अवश्य ही आएंगे। और सहजानंद जी भी तो यही कहते हैं, इसीलिए हमें उन्हें पुकारना होगा। ना जा रामा सावित्री तीनों जोड़े विनती प्रभु से कर रहे, आओ दीनानाथ। हे स्वामी नारायण आओ, न्याय करो प्रभु मार्ग दिखाओ। तुम बिन बोलो किसे पुकारे, तुम ही हो भक्तों के रखवारे। हे भगवान, आज तो मेरे पति बच गए हैं, किंतु कल प्रातः होते ही उन्हें दंड दे दिया जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है कि भगवान आप हमारे साथ यह अन्याय नहीं होने देंगे। मैं ये तो नहीं जानती कि वे लोग जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है, मगर न जाने क्यों मैंने उनके जिस अटूट विश्वास को उनमें देखा है, उसे देखकर यही लगता है कि इस संसार में अवश्य ही कोई सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण भगवान हैं। हे भगवान, अगर आपका कोई अस्तित्व है तो मैं आपसे आज ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे पति के लिए ना सही किंतु अपने उन भक्तों की लाज बचाने के लिए यहाँ आ जाइए। स्वामी नारायण नमः। पुरुषोत्तम श्री स्वामी नारायण नमः। क्या हुआ महाराज जी, आप इतने विचलित क्यों हैं? हमारा भक्त मुश्किल में है, हमें उसके पास जाना है, अभी जाना है। हे प्रभु, हम तीनों को ना तो इस दंड का भय है और ना ही अपनी जान की परवाह, किंतु फिर भी हम आपका मनपूर्वक आह्वान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारी आस्था और हमारे विश्वास पर प्रश्न उठा है, और आज अगर आप हमारे प्रश्नों का उत्तर देने नहीं आए तो हमारे साथ साथ उन निर्बलों का भी आप पे से विश्वास उठ जाएगा जिनका बल आप है प्रभु। अब वो लोग भी यही समझते हैं कि आप इस जगत का कल्याण करने के लिए अवतरित हो चुके हैं। आपको उनके विश्वास को जीवित रखने के लिए आना ही होगा प्रभु, आना ही होगा। धर्म अधर्म का, पाप से पुण्य का, धर्म अधर्म का, पाप से पुण्य का होने चला संग्राम। लाज रखो भगवान हमारी, लाज रखो भगवान, लाज रखो भगवान हमारी, लाज रखो भगवान।
रखो भगवान हमारी, लाज रखो भगवान। भक्त को इस विपदा से छुड़ाने, प्रभु अपना कर्तव्य निभाने। घोर अंधेरी रात में देखो, चले दास की लाज बचाने। एक पग में ही आधा जंगल, एक पग में ही आधा जंगल पार करें अविराम। करने को कल्याण है निकले भक्ति वसल भगवान। करने को कल्याण है निकले भक्ति वसल भगवान। तीर हटाने आ जाओ, संताप मिटाने आ जाओ, भोले बलके बलवान तुम्हें सामर्थ्य बढ़ाने आ जाओ। विश्वास की डोरी ना टूटे, प्रभु धीर बनाने आ जाओ। मझधार में नैया डोल रही है, पार लगाने आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इतनी ठंड में इस कुंड का पानी अपने आप गर्म कैसे हो सकता है? ये मेरे प्रभु के आने का संकेत है। मेरे प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। उन्होंने हमारी पुकार सुन ली। बोलो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वोपरि श्री स्वामिनारायण भगवान के कथन अनुसार दीन दुखियों की सेवा करना हम सबका धर्म है। माता पिता की सेवा तो हर मनुष्य का परम धर्म है, लेकिन जो मनुष्य अपने लिए की गई सेवा भावना को नहीं पहचानता, ऐसे मनुष्य का त्याग करने में कोई अधर्म नहीं है। फिर चाहे हमारा उनसे कोई भी संबंध क्यों न हो। जय श्री स्वामीनारायण।